बच्चों यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बेकर ऑक्सीडेशन। बेकर ऑक्सीडेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चों जनरली कंपटीशन में बेकर ऑक्सीडेशन आता रहता है। तो पहले हम पढ़ेंगे बच्चों बेकर प्रोसेस के पहुंचने से पहले एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे बेकर प्रोसेस का। बच्चों ऑर्गेनोमेटेलिक टॉपिक में जो हमने रिएक्शंस की थी उनमें फर्दर ये टॉपिक है बेकर प्रोसेस। इस चैप्टर में ऑर्गेनोमेटेलिक्स में जो हम आप चैप्टर कर रहे थे तो उसमें बेकर प्रोसेस जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चों पहले जनरल आइडिया लेते हैं इसके बारे में और फिर आगे बढ़ेंगे। एल्कीन, और ये जो बच्चों मैंने लिया हुआ है क्लेडन से लिया हुआ है ऑर्गेनोमेटेलिक चैप्टर से। एल्कीन आर अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल्स, अपने आप में एक अटपटी बात है। एल्कीन्स आर अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल। जनरली न्यूक्लियोफाइल अटपटी क्यों लग रही है बच्चों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो जनरली एल्कीन पर अटैक नहीं करते, क्योंकि एल्कीन जो होती है बच्चों उसको क्या मानते हैं हम? इलेक्ट्रॉन रिच मानते हैं और न्यूक्लियोफाइल इन पर अटैक इन जनरल नहीं करता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखो, एल्कीन्स आर अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल्स, लेकिन कब? व्हेन कोऑर्डिनेट टू पैलिडियम, जब वो पैलिडियम से कनेक्टेड है तो न्यूक्लियोफाइल इन पर अटैक कर सकता है। नीचे इसकी रीजनिंग हम पढ़ेंगे। तो इस पर अटैक हो सकता है जब ये कॉम्प्लेक्स है, व्हेन कोऑर्डिनेटेड है। एल्कीन किस तरह? कोऑर्डिनेटेड विद पैलिडियम, पैलिडियम से अगर वो कोऑर्डिनेटेड है तब इस पर अटैक हो सकता है। एल्कीन आर अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल। इन जनरल हम देखते हैं बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में न्यूक्लियोफाइल एल्कीन पर अटैक नहीं करते क्योंकि दोनों क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच हैं। तो न्यूक्लियोफाइल ने जो है न्यूक्लियोफाइल से अटैक रिएक्शन नहीं करता। न्यूक्लियोफाइल तो इससे अटैक करेगा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो एल्कीन पर इन जनरल रिएक्शन नहीं होती, लेकिन यहाँ पर अटैक एल्कीन पर कब हो पा रहा है? अगर एल्कीन अटैच्ड होगी पैलिडियम से। द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल कैटेलाइज्ड, इनकी इंपॉर्टेंस जो रिएक्शन लाइज इन देयर एबिलिटी टू फैसिलिटेट रिएक्शन दैट वुड नॉट अकर अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो बच्चों ट्रांजिशन मेटल कैटेलिस्ट की अपने आप में इंपॉर्टेंस है। जो नॉर्मल कंडीशंस में रिएक्शन नहीं होती हैं वो उनको ये फैसिलिटेट कर देती है और रिएक्शन यहाँ पर पॉसिबल हो जाती है ऑर्गेनोमेटेलिक में। जैसे कि एल्कीन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक इन जनरल नहीं होता, लेकिन हम यहाँ कैटेलिस्ट पैलिडियम का ले लेंगे तो हम एल्कीन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर पाएंगे। वन सच रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन आइसोलेटेड डबल बॉन्ड। जैसे कि हमने बात की न्यूक्लियोफाइल का अटैक हम कहाँ पर करा पाएंगे? डबल बॉन्ड पर करा पाएंगे। वाइल द प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेटेड ग्रुप, तब तो अटैक नॉर्मली हो ही जाता है प्रमोट द न्यूक्लियोफाइल। अगर एल्कीन इन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से अटैच रहती है तो न्यूक्लियोफाइल इन जनरल इस पर अटैक कर देता है इस एल्कीन पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉन किससे कर लिए गए बच्चों? कार्बोनिल ग्रुप द्वारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कर दिए गए और उसको गरीब बना दिए गए इलेक्ट्रॉन से। अब ये इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन नहीं रही क्योंकि इस कार्बोनिल ग्रुप ने क्या किया? विड्रॉ कर लिया और न्यूक्लियोफाइल अब इस पर अटैक कर सकता है। ऐसा नॉर्मली होता है। कोऑर्डिनेट टू एल्कीन टू ए ट्रांजिशन मेटल, जब एल्कीन क्या हो जाए बच्चों? कोऑर्डिनेट हो जाए पैलिडियम से, ट्रांजिशन मेटल आए सच एज पैलिडियम। पैलिडियम की किस ऑक्सीडेशन स्टेट नोटिस करने वाली बात है? सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट। चेंज इट्स रिएक्टिविटी ड्रामेटिकली एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ड्रॉन टुवर्ड द मेटल एंड अवे फ्रॉम पाई ऑर्बिटल ऑफ एल्कीन। जब एल्कीन बच्चों पैलिडियम से कनेक्ट हो जाएगी, पैलिडियम की सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में है बच्चों, ये कोऑर्डिनेट इससे हो जाएगी तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है सक कर ली जाएगी, खींच ली जाएगी एल्कीन के ऑर्बिटल से पैलिडियम के द्वारा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर ली जाएगी? विड्रॉ कर ली जाएगी पैलिडियम द्वारा और ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक पॉसिबल यहाँ पर हो पाएगा। एक बार फिर से रिव्यू। कोऑर्डिनेशन टू एन एल्कीन टू ट्रांजिशन मेटल आयन सच एज पैलिडियम चेंजेस इट्स रिएक्टिविटी ड्रामेटिकली, उसकी रिएक्टिविटी को क्या कर देगा? ड्रामेटिकली चेंज कर देगा। एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ड्रोन टुवर्ड द मेटल, जब भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर चली जाएगी बच्चों? उससे एल्कीन जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पैलिडियम की तरफ को विड्रॉ हो जाएगी, खिंच जाएगी पैलिडियम की तरफ को, ड्रोन टुवर्ड मेटल एंड अवे फ्रॉम पाई ऑर्बिटल ऑफ एल्कीन। एल्कीन के पाई ऑर्बिटल से वो किधर शिफ्ट हो जाएगी? पैलिडियम की तरफ को। दिस लीड टू एक्टिवेशन टुवर्ड अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल सच एज और कॉन्जुगेट एडिशन एंड यूजुअली केमिस्ट्री फॉलोज। तो बच्चों ये एक्टिवेट हो जाएगी किसके? न्यूक्लियोफाइल अटैक के लिए एक्टिवेट एल्कीन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल बच्चों इसकी मैकेनिज्म नीचे अभी देखेंगे। पैलिडियम सेकेंड न्यूक्लियोफाइल हमने कोई लिया है और एल्कीन पर जो है इसका अटैक हुआ। मोर हिंडर्ड साइड पे बच्चों न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज होगी रहेगा, यहाँ पर अटैक कर रहा है तो हाइड्रोजन को रिप्लेस किससे हो पा रहा है? न्यूक्लियोफाइल से यहाँ पर रिप्लेस हो पा रहा है। किस तरह रिएक्शन जा रही है मैकेनिज्म नीचे देखने वाले हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल इस तरह से अटैक कर सकते हैं। द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज रीजियो सेलेक्टिव। न्यूक्लियोफाइल का अटैक कैसा है बच्चों? रीजियो सेलेक्टिव, मतलब रीजन में सेलेक्टिविटी आई। इस रीजन में मोर स्टेरिक रीजन में
अटैक करेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइट अटैक करेगा। यहाँ इस रीजन में अटैक नहीं कर रहा है, इस रीजन में अटैक कर रहा है, तो रीजियो क्या आ रही है, सेलेक्टिविटी आ रही है। इस कार्बन पर अटैक हो रहा है, इस कार्बन पर अटैक नहीं हो रहा, मोर सब्स्टिट्यूटेड हो रहा है। फॉर द मोर सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन, अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल इज रीजियो सेलेक्टिव फॉर मोर सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइट होता है। दिस पैरेलल अटैक ऑन ब्रोमीनियम आयन बट इज प्रोबब्ली गवर्न बाय नीड फॉर बल्कि पैलेडियम टू बी लेस हिंडर्ड पोजीशन। बच्चों ये सिमिलर हो गया, जैसे ब्रोमीनियम आयन डबल बॉन्ड पे कॉन्जुगेटेड हो जाता है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक हम मोर सब्स्टिट्यूटेड साइट कराते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन जाती है SN1 लाइक। तो यहाँ पर बच्चों मोर सब्स्टिट्यूटेड साइट जो कैटायन बनेगा वो मोर स्टेबल कैटायन बनेगा, और न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ पर होता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइट पे अटैक होता है। SN1 लाइक रिएक्शन आ रही है, तो SN1 लाइक जाती है तो स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन देखते हैं हम, स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन। तो ये वाला भी अटैक पैलेडियम का जो हो रहा है, तो बच्चों मोर सब्स्टिट्यूटेड साइट अटैक हो रहा है। उसकी रीजनिंग ये कह रहे हैं कि पैलेडियम बल्की है तो किधर जाना चाहेगा, जैसे कि ये मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड है, न्यूक्लियोफाइल ने इस साइड में अटैक करेगा तो पैलेडियम जो शिफ्ट होगा ये इस लीस्ट हिंडर्ड साइड अटैक होगा, लीस्ट हिंडर्ड साइड अटैच होगा, क्योंकि इसको क्या कह रहे हैं, बल्की है। ये शायद इस चीज़ की रीजनिंग है, लेकिन ये किसके सिमिलर रहता है, जैसे कि ब्रोमीनियम जो है, ब्रोमीनियम आयन पर जब अटैक होता है, कॉम्प्लेक्स ब्रोमीनियम आयन पर, ठीक है। दिस पैरेलल अटैक ऑफ ब्रोमीनियम आयन बट इज प्रोबब्ली गवर्न्ड बाय नीड फॉर बल्की पैलेडियम, पैलेडियम क्या है, बल्कि लिस्ट साइड पे आना चाहेगा, टू बी द लेस हिंडर्ड पोजीशन, और लेस हिंडर्ड पोजीशन पे आना चाहेगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ पर, मोर हिंडर्ड होगा। द रिजल्ट PD सेकेंड ऑक्सीडेशन। अब बच्चों रिएक्शन होती क्या है उसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। यहाँ पर पैलेडियम सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में जब होगा तो यहाँ पर बच्चों पहले क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा एल्किन के साथ। यहाँ पे सेकेंड, क्योंकि इससे पहले जैसे कि हैक रिएक्शन और दूसरी रिएक्शंस ऑर्गेनो मेटालिक की हैं, तो वहाँ पे जो पैलेडियम था बच्चों जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में था, और पहले बच्चों ऑक्सीडेटिव इंसर्शन रिएक्शन कर रहा था। लेकिन यहाँ पे पैलेडियम सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो बेटर कोऑर्डिनेट करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन 2+ में ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया और ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो बेटर इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएगा। तो रिएक्शन पॉसिबल कहाँ पर हो पा रही है बच्चों, पैलेडियम जीरो में नहीं हो पा रही, बल्कि किस में हो पा रही है, एल्किन के साथ जो बेटर कोऑर्डिनेट कर पा रहा है, मतलब अच्छे से जुड़ पा रहा है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर पा रहा है। कब, पैलेडियम कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कैटेलिस्ट है, सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कैटेलिस्ट है। तो पैलेडियम बच्चों यहाँ पे सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में इसके साथ क्या करेगा, आई कॉम्प्लेक्स बनाएगा। फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा बच्चों कहाँ पर, मोर हिंडर्ड साइड, जैसा कि हमने बताया मोर हिंडर्ड, क्योंकि पैलेडियम जो जाना चाहेगा किससे जुड़ना चाहेगा, लेस हिंडर्ड साइड कार्बन से जुड़ना चाहेगा, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चों, हम जानते हैं नेक्स्ट स्टेप होगा, अगर बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन है तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन हमने रिएक्शन पढ़ी है, फर्दर एल्किन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया। तो बच्चों पैलेडियम सेकेंड जो ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ से निकला, इसने बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, मतलब यहाँ पर एक हाइड्राइड लग गया और क्लोरीन लगा हुआ है, तो यहाँ से HCl निकल जाएगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन हो जाएगा। पैलेडियम किस में चला गया, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। ये यहाँ पे प्रॉब्लम, रिएक्शन क्या साइक्लिक नहीं हो पाई, क्योंकि यहाँ पे फर्दर ये स्टेप करने के लिए हमें क्या चाहिए, पैलेडियम सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में चाहिए था। द वीकनेस ऑफ दिस रिएक्शन इज द कैटेलिटिक साइक्लिक इज नॉट कंप्लीट, कैटेलिटिक साइकिल कंप्लीट नहीं हो पा रही। रीजन क्या रह रहा है, क्योंकि हमें इस रिएक्शन के लिए स्टार्टिंग के लिए पैलेडियम सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में चाहिए, लेकिन यहाँ पर रिडक्टिव एलिमिनेशन जो अपने आप में ब्रेकआउट हो जा रहा है, तो किस में चला जा रहा है, PD जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जा रहा है। और रिएक्शन के लिए हमें PD सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए थी, तो इस कैटेलिस्ट को फर्दर ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें कोई कैटेलिस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, नहीं तो इसकी सेकेंड की, क्योंकि ये एक्सपेंसिव है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, ज़्यादा अमाउंट यूज़ करनी पड़ेगी। ये एक प्रॉब्लम है जो कि आगे सोल्व की गई है किस सेक्शन, वेकर प्रोसेस में, उसको हम आगे देखने वाले हैं। रिडक्टिव एलिमिनेशन ऑफ ए पोर्शन एंड द लीविंग ग्रुप, यूजुअली क्लोराइड लीड टू पैलेडियम जीरो। रिडक्टिव एलिमिनेशन जो यहाँ से रिएक्शन, यहाँ पर प्रोडक्ट हमारा जो बना उसके बाद जो पैलेडियम मिल रहा है ये सेकेंड में, लेकिन ये क्या हो जा रहा है, रिडक्टिव एलिमिनेशन हो जा रहा है HCl का। तो पैलेडियम यहाँ पर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, PDL2 में, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। लेकिन अब ये कैटालिटिक साइकिल नहीं बन पाएगी। रीजन क्या रहा बच्चों, क्योंकि हमें ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में और नीड होती है सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट की। PD सेकेंड नोट PD0 इज नीडेड फॉर कॉम्प्लेक्स द नेक्स्ट एल्कीन। नेक्स्ट एल्कीन के लिए हमें क्या है, फर्दर एल्कीन को ऑक्सीडाइज होने के लिए, साइक्लिक प्रोसेस करने के लिए हमें PD सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए था। तो यहाँ एक प्रॉब्लम जो आगे बेकर प्रोसेस में सोल्व की गई है। तो बच्चों ये मैकेनिज्म रही है इसकी, किस तरह से एल्कीन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है।
न्यूक्लियोफाइल अटैक करता मोर सब्स्टिट्यूटेड साइट पैलेडियम, ताकि लियो किस तरह चला जाए, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइट इस कार्बन पर आए, क्योंकि ये कार्बन क्या आरबी ग्रुप लगा है, मोर सब्स्टिट्यूटेड है ये कार्बन, ये लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड है। फर्दर एक रिएक्शन और देखते हैं बच्चों, उसके बाद ये प्रॉब्लम किस तरह से सोल्व की गई है इसको देखेंगे हम बेकर प्रोसेस में। फॉर एक अदर एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर हमने लेड एसीटेट लिया बच्चों, तो एक क्या करेगा, ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, क्योंकि ये क्या है पैलेडियम यहाँ पर सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ से एसीटेट आयन जो निकलेगा वो यहाँ पर अटैक करेगा, तो यहाँ पर एसीटेट अटैच हो गया, यहाँ पैलेडियम, क्योंकि इसके बीटा कार्बन पर बच्चों क्या है हाइड्रोजन है, तो हाइड्राइड एलिमिनेशन होकर के बच्चों यहाँ पे फर्दर एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे एल्कीन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक, यहाँ भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक एल्कीन पर करा पा रहे हैं पीडी सेकेंड से कॉम्प्लेक्स बना करके, तो डिफरेंट रिएक्शन हो गई है पहले से। और पीडी सेकेंड ऑक्सीडेशन न्यूक्लियोफाइल एल्कीन पर न्यूक्लियोफाइल का इन नॉर्मल अटैक नहीं होता, लेकिन ये पैलेडियम के साथ जब कॉम्प्लेक्स बना लेती हैं एल्कीन, तो इनकी केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। अभी इलेक्ट्रॉन पुअर हो गई, क्योंकि पैलेडियम क्या करता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर लेता है, और न्यूक्लियोफाइल की तरफ से अटैक करा, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से अटैक करता है इन जनरल। बच्चों या तो हम ये जो प्रॉब्लम थी हमारी कि ये पैलेडियम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है, वी शुड यूज स्टिचोमेटिक पीडी सेकेंड बट दिस इज एक्सेप्टेबल, या तो हम स्टिचोमेटिक मतलब बराबर रेशियो में पीडी सेकेंड की ज़्यादा अमाउंट यूज करें, स्टिचोमेटिक मतलब जितने अमाउंट में हम ऑक्सीडाइज यहाँ पर रिएक्शन कराना चाह रहे हैं उतनी ही अमाउंट में जो है पैलेडियम सेकेंड कॉम्प्लेक्स यूज करें कैटलिस्ट, बट दिस इज एक्सेप्टेबल ओनली इफ द प्रोडक्ट इज वेरी वैल्यूएबल, अगर प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और द रिएक्शन इज परफॉर्म इन स्मॉल स्केल, या और रिएक्शन क्या हो रही है स्मॉल स्केल में। इट इज बेटर टू यूज एन एक्सटर्नल ऑक्सीडेंट यूज कर लें टू रिटर्न द पैलेडियम जीरो, जो पैलेडियम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में निकल गया है उसको फर्दर पीडी सेकेंड में लाने के लिए हम क्या करें, वो एक्सटर्नल ऑक्सीडेंट यूज कर लें, एक्सटर्नल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लें, एक्सटर्नल ऑक्सीडेंट टू रिटर्न द पैलेडियम टू पैलेडियम सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट सो दैट द साइकिल कैन कंटिन्यू, ताकि पैलेडियम सेकेंड फर्दर एल्कीन से क्या करे कॉम्प्लेक्स बनाए और फर्दर साइकिल प्रोसेस पूरा हो सके। एयर एलोन डज नॉट रिएक्ट, एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो अपने आप में इसको इतना फास्ट ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगी, ताकि हम एयर भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो भी चीज़ों को क्या करता है बच्चों, O2 भी किस में जाना चाहता है बच्चों, वो निगेटिव में जाना चाहता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, मतलब क्या हो सकता है बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम कर सकता है। वो कैसा काम कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम कर सकता है, लेकिन वो इतना फास्ट रिएक्शन नहीं करता है, नॉट रिएक्ट फास्ट एनफ, खाली एयर की ऑक्सीजन इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगी कि पैलेडियम जीरो से एयर के बबल्स हम वहाँ पर जाए डालें, एयर को डालें और वो पैलेडियम सेकेंड में ऑक्सीडाइज कर दें, ऐसा नहीं होगा। बट इन कॉम्बिनेशन अगर हम क्या लें, कापर का सेकेंड साल्ट लें सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में और ऑक्सीजन कंप्लीट द कैटालिटिक साइकिल, बट इन द कॉम्बिनेशन कापर सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट लें और ऑक्सीजन लें तो हमारी कैटालिटिक साइकिल कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि कापर सेकेंड ऑक्सीडाइज करेगा, क्लोराइड ऑक्सीडाइज पैलेडियम जीरो टू पैलेडियम सेकेंड, कापर जो है पैलेडियम जीरो में जो कि ऊपर रिएक्शंस में आया था, तो कापर सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें इसको चेंज कर देगा पीडी सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में, और कापर यहाँ से जो है बच्चों रिड्यूस हो जाएगा Cu फर्स्ट में, लेकिन एयर की एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन इसको फर्दर सेकेंड में बना दी, इस तरह साइक्लिक प्रोसेस हो गया सेकेंड में, और ये इसको ऑक्सीडाइज करा होगा सेकेंड में, और जो कि आगे रिएक्शन में ही यूटिलाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज पैलेडियम जीरो टू पैलेडियम सेकेंड बट इटसेल्फ ऑक्सीडाइज बैक टू सेकेंड बाय ऑक्सीजन, वो अपने आप सेकेंड में वापस जो है बच्चों किससे चला जाएगा एटमॉस्फेयर, रेडी टू ऑक्सीडाइज मोर पैलेडियम, फिर फर्दर वो पैलेडियम को ज़्यादा ऑक्सीडाइज करता रहेगा और इस तरह से कैटालिटिक साइकिल हो जाएगी। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ रिएजेंट हैज़ बीन यूज्ड टू ऑक्सीडाइज टर्मिनल विनाइल ग्रुप ऑफ मिथाइल कीटोन, मिथाइल कीटोन टर्मिनल विनाइल ग्रुप को ऑक्सीडाइज करने के लिए कॉम्बिनेशन यूज किया गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों बेकर ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई है बेकर ऑक्सीडेशन, यहाँ से बेकर ऑक्सीडेशन में मतलब पैलेडियम सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट लेंगे, लेकिन पैलेडियम क्योंकि यहाँ रिएक्शन करते हुए किसमें चला जाएगा पीडी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो फर्दर ऑक्सीडाइज करने के लिए हम Cu2 प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन ये रिएक्शन करते हुए पैलेडियम जीरो को जब ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद कापर क्या हो जाएगा 1 फर्स्ट में हो जाएगा, फर्दर बैक इसको सेकेंड में करने के लिए हम क्या ले रहे हैं ऑक्सीजन का भी यूज यहाँ पर कर रहे हैं। तो इस तरह ये क्या बन जाएगा एक साइक्लिक प्रोसेस बन जाएगा, पैलेडियम जीरो में जा रहा है लेकिन कापर क्लोराइड उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, कापर फर्दर रिड्यूस हो रहा है तो उसको ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज कर रहे हैं।
तो हमें पैलेडियम जो है बच्चों कैटालिटिक अमाउंट की ही रिक्वायरमेंट रहेगी, ज़्यादा अमाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और कॉपर क्लोराइड भी कैटालिटिक अमाउंट में केवल ऑक्सीजन क्या हो रही है, कंज्यूम होती जा रही है, जो कि फ्री अवेलेबल हमारे एटमॉस्फेयर में है ही। द कॉम्बिनेशन ऑफ रिएजेंट हैज बीन यूज्ड टू ऑक्सीडाइज टर्मिनल विनाइल ग्रुप, टर्मिनल मतलब एंड वाला एल्कीन को, विनाइल ग्रुप टू मिथाइल कीटोन एंड इज नोन एज बेकर प्रोसेस। द न्यूक्लियोफाइल इज सिंपल वाटर, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या रहता है बच्चों, वाटर रहता है, विच अटैक द एक्टिवेटेड एल्कीन एट द मोर सब्स्टिट्यूटेड एंड, क्योंकि एक्टिवेटेड एल्कीन पहले क्या बना लेगी बच्चों, पैलेडियम सेकेंड इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना ले कोऑर्डिनेट, तो ये मोर हिंडर्ड साइड की तरफ से, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड की तरफ से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। पैलेडियम किधर अटैच हो गया बच्चों, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड साइड अटैच हो गया, सब्स्टिट्यूटेड एंड इन द ऑक्सीपैलेडियम स्टेप। बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, उसके बाद क्योंकि यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन है तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन स्टेप होगा बच्चों। तो यहाँ पर इस तरह से एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया, जो कीटो इनोल फॉर्म से किस में चेंज होगी, कीटो फॉर्म में चेंज होगी। कीटो इनोल फॉर्म, ये बॉन्ड इधर तो ये H इधर इस कार्बन पर शिफ्ट हो गया, क्या क्या कीटो इनोल फॉर्म, कीटो इनोल फॉर्म से किस में, कीटो फॉर्म में चेंज हो गई है। विच रैपिडली कन्वर्ट टू द मोर सोशल कीटोन, तो बच्चों कीटोन कार्बोनिल ग्रुप जो बना कहाँ पर बना, यहाँ पर बना इन रिएजेंट के साथ में, मतलब एल्कीन को आप जो है बच्चों किस में चेंज करना चाह रहे हो, कीट इस तरह से डबल बॉन्ड यहाँ पर लाना चाह रहे हो, तो आपको क्या रहेगा, PDCl2 आप यूज़ कर सकते हो। अगर एल्कीन की इस कार्बन टर्मिनल एल्कीन कार्बोनिल बना रहा है, PDCl2 यूज़ कर सकते हो। इसके साथ में बच्चों कॉपर क्लोराइड यूज़ करना पड़ेगा, CuCl2, और ऑक्सीजन यूज़ करना। इन रिएजेंट के कम्बिनेशन में एल्कीन किस में चेंज हो जाएगी, कीटोन में चेंज हो जाएगी। और उसकी मैकेनिज्म बच्चों इधर लिखी हुई है ही। और वाटर यूज रहेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, वाटर का यूज है एज ए न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर वाटर अटैक करेगा पैलेडियम, इस तरह से ये इसमें चेंज हो जाएगी। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बेकर प्रोसेस बार बार आती रहती है। हम इसमें करते क्या है, एल्कीन को कीटोन में चेंज कर देते हैं, कार्बोनिल ग्रुप में चेंज कर देते हैं। कॉम्बिनेशन मतलब हम यहाँ पर टर्मिनल विनाइल ग्रुप को मिथाइल कीटोन में चेंज करते हैं, मिथाइल मतलब CH3CO, मिथाइल कीटोन में चेंज करते हैं टर्मिनल को। रिलेटेड रिएक्शन और बच्चों इससे रिलेटेड रिएक्शन और एक देख लेते हैं। रिलेटेड रिएक्शन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ सिलाइड इनोल ईथर टू इनोन, सिलाइड इनोल ईथर है बच्चों, पैलेडियम सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में इसको पैलेडियम ले लिया, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिस पे एसीटेट आयन अटैक करेगा पैलेडियम लीस्ट हिंडर्ड साइड से। ये दो स्टेप्स हो गए जैसे ऊपर मैकेनिज्म है। फिर क्या होता है बच्चों, बीटा एलिमिनेशन होता है, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होता है। इस साइड में बच्चों नो बीटा हाइड्रोजन, क्योंकि एसीटेट ने इधर से यहाँ से OAC ने अटैक किया है, यहाँ पर अटैक किया है। पैलेडियम पहले कॉम्प्लेक्स होगा तो O इधर को ब्रेकआउट हो गया, इधर को ब्रेकआउट हो गया लिस्ट सब्स्टिट्यूट साइड, तो यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन अदर साइड में, तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा और यहाँ एल्कीन बन जाएगी। और एक ही कार्बन पर बच्चों दो ऑक्सीजन ग्रुप्स लगे रहते हैं तो क्या होते हैं, स्टेबल नहीं होते, ठीक है। तो ये क्या करेगा बच्चों, ये इधर जाएगा और ये लीव आउट कर जाएगा, इस तरह से यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप का फॉर्मेशन हो गया। तो बच्चों यहाँ पर हमने पढ़ा बेकर प्रोसेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और वहाँ पर पैलेडियम Cl2 हम एज ए कॉम्प्लेक्स एल्कीन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसको फर्दर ऑक्सीडाइज करने के लिए CuCl2 और CO को फर्दर ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। एल्कीन पे न्यूक्लियोफाइल हमने देखा कि बच्चों एल्कीन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं होता, लेकिन हम क्या करें, पैलेडियम के कॉम्प्लेक्सेस उस पर एल्कीन पर अटैक करा पा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, विड्रॉ कर लेता है पैलेडियम, वो उसको इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा डेफिशिएंट बनाता है, न्यूक्लियोफाइल को फैसिलिटेट कर देता है अटैक करने के लिए मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड। थैंक यू बच्चों।